एक जमाना था जब बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। आज भारत में केंद्र सरकार बीजेपी की है, लगातार 2 टर्म्स, एक छत्र राज है, एक तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, संगठन के तौर पर भी और संसाधन के तौर पर भी। आखिर ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी इतना सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली कैसे बनी, जानना चाहेंगे फॉर्मूला। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। इस मामले में तनुश्री पांडे ने 27 तारीख को जहांगीरपुरी से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की और उनकी रिपोर्टिंग द प्रिंट में छपा है, उसमें दोनों में, हिंदी में और अंग्रेजी में। और यह आई ओपनर हो सकता है कि किस तरीके से 24/7 तैयारी की जाती है बीजेपी के मातृ संगठन के द्वारा, यानी आरएसएस के द्वारा और बजरंग दल और तमाम इस तरह के जो संगठन है। अब चलिए, वो रिपोर्ट क्या है, उससे आपको सूत्र मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा ये समझने के लिए कि आखिर ब्राह्मण बनियों की पार्टी को दलित, पिछड़ा, आदिवासी कैसे और क्यों वोट देते हैं। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और जो कंक्लूजन इसमें से आ रहा है उसको एक तरह से फॉर्मूला बनाकर, नजरिया बनाकर अपने आसपास हो रही घटनाओं को जरूर समझने की कोशिश कीजिए। कहीं आपके घर के आसपास भी तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं आपके घर में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। अब चलिए जरा मैं तनुश्री के रिपोर्ट पे चलता हूं, वो क्या लिख रही हैं जहांगीरपुरी मामले को लेकर। तनुश्री ने अपने लेख में कई नाम लिखे हैं, लेकिन वो सारे नाम बदले हुए, खाली समझने के लिए, इसलिए नाम बदला हुआ समझिएगा। कि 15 साल के सागर का कहना है कि वह उस समय अपना होमवर्क करना चाहता था, लेकिन हनुमान रैली में शामिल होना उसके लिए कहीं ज्यादा जरूरी था। उसने कहा, शाखा ते बोले छे, हमारी आरएसएस की शाखा ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। उसके आसपास खड़े 6-7 बच्चे भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे। इनमें से कुछ की उम्र तो 10 साल के आसपास होगी। इन बच्चों में से कुछ ने उस दिन हनुमान जयंती रैली में भाग लिया था। वो रैली जो दिल्ली के जहांगीरपुरी के ब्लॉक जी से शुरू हुई और सांप्रदायिक झड़प में बदल गई। उस दिन वो तीसरी रैली थी। इसके वीडियो में कई युवा लड़के हॉकी स्टिक, तलवारें और यहां तक कि बंदूकें भी लहराते हुए नजर आ रहे थे। ब्लॉक जी में मुख्य रूप से बंगाली हिंदू रहते हैं, जिसका संबंध खास तौर से छोटी जातियों, निचली जातियों से है। बच्चों का कहना है कि रैली में शामिल होने का ये उनका फैसला पल भर के बहाव में नहीं लिया गया था। उनके मुताबिक वे विशेष रूप से स्थानीय आरएसएस के आह्वान पर यहां आए थे। इस शाखा को सुकेन सरकार संचालित करता है। सुकेन सरकार जहांगीरपुरी हिंसा के सिलसिले में अब तक गिरफ्तार किए गए 23 लोगों में से एक है। उनके भाई सुरेश ने भी इलाके के बच्चों को रैली में शामिल होने के लिए तैयार किया था। वह हिंदू वाहिनी और बजरंग दल के सदस्य होने का दावा करता है। प्रिंट से बातचीत में 43 साल के सुरेश सरकार ने साफ किया है कि हमेशा से जाति के नाम पर उत्पीड़ित इस समुदाय के लिए यह अपनी व्यापक हिंदू पहचान के जरिए एक साझे दुश्मन अर्थात मुसलमानों के खिलाफ अपनी उपस्थिति जताने का एक तरीका था। वह बंगला में कहता है, अच्छा हुआ कि झड़पें हुई, नहीं तो हिंदू जागेंगे कैसे। सुरेश सरकार एक फूड डिलीवरी एजेंट है और इसके अलावा कबाड़ इकट्ठा करके उसे बेचने का काम करता है। दिल्ली पुलिस ने सरकार से पूछताछ की थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया था। वो कहता है कि वह अच्छे काम, अगली पीढ़ी को लड़ने के लिए और जरूरत पड़ने पर धर्म के नाम पर हत्या करने के लिए तैयार करना चाहता है और इसको जारी रखेगा, जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। ब्लॉक जी के बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा हमेशा से एक बड़ा धार्मिक आयोजन रहा है। वास्तव में किसी ने भी इस साल से पहले हनुमान जयंती नहीं मनाई थी। इन दोनों सरकार भाइयों ने पहली बार
पड़ोस के छोटे से मंदिर में हम हनुमान की मूर्ति स्थापित की और निवासियों को रैली में शामिल होने का आह्वान किया। उन्हें बड़ों और बच्चों से एक समान उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। वास्तव में वहां रहने वालों से बातचीत करते हुए साफ पता चल रहा था कि हाशिए में रह रहे समुदायों के कई लोगों ने हिंदूवाद में शामिल होकर एक मजबूत संस्था और शक्ति की भावना प्राप्त की। ऊपर जिन बच्चों से बातचीत की गई वह सुरेश सरकार के बड़े बेटे किशोर सागर है। इस बार वह 10वीं क्लास के बोर्ड का एग्जाम देंगे, लेकिन झड़प के बाद से वह स्कूल नहीं जा पाए। उनकी नजर में यह हिंदुत्व के लिए एक छोटा सा बलिदान है। रैली में उनके हाथों में तलवार थी। इस बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि मुहर्रम के दौरान मुसलमान भी तलवारें और अन्य हथियार अपने साथ रखते हैं, हम क्यों नहीं। जब उनसे पूछा गया कि यह सब कहां से सीखा, तो उन्होंने कहा कि 10 साल से ज्यादा समय से शाखा चला रहे उनके चाचा सुकेंद्र सरकार, और उन्होंने ऐसा कहा है। रैली में भाग लेने वाले अन्य किशोर भी गर्व के साथ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ तो हिंदुत्ववाद का मतलब तक नहीं समझ पाते, सक्षम नहीं है समझने में, लेकिन शाखा और उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें जो भी सिखाया है उस पर वो भरोसा करते हैं। आरएसएस के दिल्ली राज्य कार्यकारी सदस्य राजीव तुली ने संगठन के साथ सुकेन के आधिकारिक जुड़ाव कोट एंड कोट से इनकार किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि ब्लॉक जी निवासी ने सामाजिक कार्यों में मदद की है। यही लीला है, समझिए खेल। अभी 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 13 साल के छात्र रोहन, ये सब बदला हुआ नाम है, की आंखों में शर्मिंदगी है। वह रैली का हिस्सा थे, लेकिन हिंसा भड़कने पर वहां से भाग आए। रोहन ने कहा, बांग्लादेशी मुसलमानों ने हमारी तलवारें छीननी शुरू कर दी और हम वहां से भागने लगे। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं वहां से भाग आया। हमें शाखा में बहादुर बनना और मुसलमानों से कभी नहीं डरना सिखाया गया है। हम हिंदुओं को उनसे अपने देश को बचाना है। और रैली के बाद से शांत है और जिस हिंसा को उन्होंने देखा उससे आहत हैं, लेकिन इसके लिए वह सिर्फ मुसलमानों को दोष देता है। 35 साल के सुकन्या हलदर, जो उनकी मां है, उनको गर्व है कि उनकी बेटे ने रैली में भाग लिया, भले ही वहां से भाग आया। उसकी आवाज में एक रौब था। कहती हैं, हाँ, मेरा बेटा रैली में गया था और हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसने तलवार भी पकड़ी हो, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आखिर वे बच्चे ही तो हैं। हम भले ही निचली जाति के हों, लेकिन हम पहले एक राष्ट्र, एक कट्टर हिंदूवादी हैं। वह चेतावनी देते हुए कहती हैं कि लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वे किसी भी समय बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, मुसलमान शैतान है, अगर मौका दिया गया तो वे हम पर हावी हो जाएंगे, इसलिए देश में उन्हें अंगूठे के नीचे रखना होगा। पास ही में 15 साल के सोहम का घर है। उसके विचार भी रोहन से अलग नहीं है। उनके पिता दिल्ली के वजीराबाद में एक कारखाने में सफाई कर्मचारी है और उन्होंने बेटे को यह सब सिखाया है। उन्होंने ही सोहम को सिखाया है। सोहम ने कहा, मेरे स्कूल में मुस्लिम लड़के हैं, वे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि उन पर कभी भरोसा ना करें। वो आगे कहते हैं, उन्होंने मुझे कश्मीर का एक वीडियो दिखाया जिसमें मुसलमानों ने शिशुओं को मार डाला। उसके बाद मैंने फैसला किया, मैं कभी भी मुसलमान से दोस्ती नहीं करूंगा, मुझे उनसे नफरत है। हिंसक हुई, आगे लेख में लिखती हैं, हिंसक हुई रैली के आयोजक बजरंग दल के सदस्य सुरेश सरकार पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रहे हैं। सरकार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज के रहने वाला है। 30 साल पहले जब वह काम की तलाश में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आया, तब उसकी उम्र महज 13 वर्ष की थी। आज वो कहता है कि उसे काम की परवाह नहीं, वह एक असली हिंदू के रूप में अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार है। युवा पीढ़ी को भी ऐसा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि उनके और बजरंग दल के कुछ अन्य सदस्यों के पास हॉकी स्टिक और तलवारें थी,
जिन्हें बच्चों में बांट दिया गया था। उनका कहना है कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, जैसे नारे उन्होंने ही लगाए। यह पूछे जाने पर कि क्या इसका मकसद लोगों को भड़काना था, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। कहते हैं मुसलमानों को दिखाने के लिए था कि यह हमारा देश है। उनके अनुसार रैली का प्रस्ताव विहिप, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया था। इस रैली का मकसद इस समुदाय के लोगों की बड़े उद्देश्य के प्रति निष्ठा को सामने लाना था। सरकार का कहना है कि संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी वादा किया था कि अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो वे अपना समर्थन देंगे। यही खिला, अपने नहीं जाएंगे, कुछ अनहोनी होगी तो आपको समर्थन दिया जाएगा। वो कहते हैं अगर कल दंगे होते हैं तो जो कोई खुद को असली हिंदू समझता है उसे मारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने माना कि एक हाशिए पर पड़े समुदाय के सदस्य के रूप में वे खुद को अलग थलग महसूस करते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि वह एक बड़े हिंदू राष्ट्रवाद का हिस्सा है। विहिप और बजरंग दल जाति की सीमाओं को धुंधला करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो देश भर में क्या हो रहा है, मुसलमान हर जगह हिंदुओं को मार रहे हैं, वे सभी आतंकवादी हैं। तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम गुंडों ने हिंदू परिवारों को मार डाला, मुसलमानों ने कश्मीर में लाखों पंडितों को मार डाला। यह सब हम कभी नहीं भूलेंगे। लाखों पंडितों कहां से आंकड़ा जा रहा है उनके पास, सोचिए जरा। हिंदुत्ववाद को बढ़ावा देने को लेकर सरकार पहले से काफी जोश में है। अपने 15 साल के बेटे के सर पर हाथ रखकर कहते हैं इस बार हम संख्या में कम थे, तुम देखना अगली बार हम उन्हें मारेंगे। मेरे बारे में भूल जाओ, मैं तो अपने बेटे को भी हिम्मत दिखाना सिखा रहा हूं। वह एक शेर है, जरूरत पड़ने पर जान से मारने को भी तैयार रहेगा। यही कारण है कि हमने बच्चों को रैली में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे भी तैयार हो सके। और यह सुनते उनकी पत्नी और 8 साल का छोटा बच्चा मुस्कुराने लगा। यह लेख है, नाम सारे बदले हुए किरदार के, लेकिन सोचिए इस लेख में क्या संदेश है। संदेश यह है कि 24/7 शेड्यूल कास्ट की कॉलोनी में, बैकवर्ड की कॉलोनी में, चाहे भजन कीर्तन के द्वारा हो, चाहे किसी सांस्कृतिक आयोजन के द्वारा हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, 24/7 वहां पे आरएसएस, बजरंग दल, विहिप के लोग काम करते हैं। और जो उनके पास आंकड़े जाते हैं कि लाखों कश्मीरी पंडितों को मार डाला, कान में कूट कूट कर भरा जाता है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना है, राष्ट्र को बचाना है। बाकी जो और संगठन के लोग हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते, जैसे ये बीजेपी के जो मदर ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरीके से काम करते हैं और लोग नहीं करते। यही फॉर्मूला है बीजेपी के जीतने का। वहां जितने का इंटरव्यू छपा था वो सब अमूमन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के थे। अपने आसपास जाकर देखिए, बिहार में देखिए, गांव गांव में शिव पुराण, शिव कथा का पाठ हो रहा है। अभी आपको शिव कथा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे मानसिक रूप से आपको तैयार किया जा रहा है कि आपके गांव में ही आपको दिखाया जाएगा कि यह पाकिस्तान है, आपके शत्रु हैं, इनसे राष्ट्र को खतरा है। तमाम तरह की बातें सिखलाई जाएगी। आपके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी। एक बच्चा उसमें कह रहा है 10वीं का एग्जाम होना है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए छोटी सी कुर्बानी है। बड़े लोग के बच्चे पासपोर्ट बनाकर अमेरिका, इंग्लैंड जा रहे हैं MBBS मैनेजमेंट की पढ़ाई करने, और पूरे राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी आपके बच्चों पर है, एग्जाम छोड़कर भी। तो ये समझिए किस तरह का ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि अपने इर्द गिर्द, अपने घर में देखिए कि जो संस्कृति के नाम पे गांव मोहल्लों, पंचायत भवन में कार्यक्रम हो रहा है, अल्टीमेटली वो आपको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। एक समय के बाद आपको मिलिटेंट हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया जाएगा और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाएगा। समझाने का पर्पस यही था और बीजेपी के जीत का मंत्र सूत्र इसी में छुपा हुआ है। शुक्रिया, जय भीम। लगातार देखते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्द मिलता हूं।